देयर इज नो फेलियर इन साइंस, देयर इज ओनली एक्सपेरिमेंट एंड सक्सेस। डेफिनेटली ये हमारे इसरो के लिए एक काफी अच्छी लाइन नजर आती है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। चंद्रयान 3 मिशन इज गोइंग टू लॉन्च सून इन जुलाई। 14 जुलाई की डेट मानी जा रही है चंद्रयान 3 के लॉन्च की, जो कि काफी नजदीक है। लेकिन आज हम चंद्रयान 3 तक की जर्नी इसरो की जो रही है उसके बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है 2008 22 अक्टूबर चंद्रयान 1 मिशन से। चंद्रयान 1 मिशन क्या था? मून का एनालिसिस करना, मून के बारे में और अंडरस्टैंड करना, ये हमारा चंद्रयान का टारगेट रहा है। तो चंद्रयान 1 मिशन जो है इसरो का, वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जाता है। जब 2008 में ये मिशन लॉन्च किया जाता है तो इसका टारगेट होता है कि चंद्रयान चांद के पास जाके एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना और चांद के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल, प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन सब के बारे में अंडरस्टैंड करना, ये मेन मोटिव रहा था। यहां पे हमें पता लगता है कि 22 अक्टूबर 2008 को ये मिशन हमने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से हमने लॉन्च किया। इस सैटेलाइट ने 3400 ऑर्बिट्स पूरे भी किए, मतलब मिशन ने बखूबी अपना काम जो है वो किया। 29 अगस्त 2009 was the date जब हमारा कम्युनिकेशन चंद्रयान 1 से लूज आउट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, एंड देन आफ्टर चंद्रयान 1 की जर्नी जो है उस तरीके से समाप्त होती है। लेकिन चंद्रयान 1 इंडिया की काफी अच्छी कोशिश थी और एक काफी अच्छा जो आउटकम है वो हमें देखने को मिला। काफी अच्छी स्टडी जो है हमें चांद के बारे में पता लगी। मून के एटलास को फॉर्म करने में, डीप अर्थ सरफेस के बारे में जानने में, प्रेजेंस ऑफ वाटर के एनालिसिस के लिए हमें ये चंद्रयान 1 मिशन काफी सक्सेसफुल नजर आता है। मूविंग अहेड, चंद्रयान 1 के बाद में इसरो जो है वो चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव के बारे में और चंद्रयान 2 के लॉन्च के बारे में बात करता है। लेकिन चंद्रयान 2 जो है इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम चंद्रयान 1। कैसे डिफरेंट था उसको जानते हैं। देखिए, चंद्रयान 1 का टारगेट क्या था कि सैटेलाइट को हम क्या करें, किसी एक ऑर्बिट में छोड़ दें और वो सैटेलाइट अराउंड द मून रिवॉल्व करेगा एंड देन आफ्टर उसका एनालिसिस करके हम कुछ डेटा हमारे पास निकाल पाएंगे। दैट वाज द टारगेट फॉर चंद्रयान 1 जो कि PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। अब की बारी आती है चंद्रयान 2 की। अब चंद्रयान 2 जो है उसका टारगेट ये था कि चंद्रयान 2 में आपका लैंडर और रोवर भी देखने को मिले थे। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ सैटेलाइट जो कि मून के अराउंड किसी ऑर्बिट के अंदर सिचुएट करना है। उसके साथ साथ में एक और चैलेंज जो जुड़ा हुआ था जो कि सेकंड सक्सेसिव स्टेज थी कि यहां से एक आपका रोवर जो है वो निकलेगा, चांद के ऊपर लैंड करेगा एंड देन वो मूव करेगा। मतलब लैंडर प्लस रोवर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पे नजर आता है। GSLV Mk3, ठीक है, जिसकी की कैपेबिलिटी थी 3.8 टन लोड को कैरी करने की। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। 22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 2 का एक और भी टारगेट था, सदर्न पोलर रीजन को एनालिसिस करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। इवन टारगेट ये था कि आपकी जो बैक साइड ऑफ द मून है उसके बारे में एनालिसिस करना, जिसको कि डार्क साइड भी बोलते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में यही था कि वाटर की प्रेजेंस को मून के सरफेस पे कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना, प्लस में मून की सरफेस की टोपोग्राफी को डीप एनालिसिस करना। इवन टारगेट तो ये भी था कि वहां से कुछ मटेरियल जो है वो लेके आया जा सके अर्थ के ऊपर, ताकि हमें ये पता लगे कि व्हाट इज द रियल कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंट ओवर द मून। वहां के मटेरियल के बारे में, आयरन प्रेजेंट है या नहीं, मैग्नीशियम है या नहीं, हीलियम है या नहीं, इन सब के बारे में एनालिसिस करना, ये हमारा टारगेट हो गया था। इवन टारगेट ये भी था कि हम मून के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करें। तो दैट वाज बेसिकली द टारगेट। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मून के सरफेस के ऊपर जो डस्ट है वो काफी डेंजरस होती है। अगर वो इनहेल कर ली जाए तो हमारे लिए काफी खतरनाक होती है। वो काम किसको दिया गया था, आपके लैंडर और रोवर को दिया गया था। बट इसके अंदर, मिशन के अंदर, ये मिशन कोई फेलियर नहीं था। ये मिशन को हम बोलेंगे इट वाज ए पार्शियल सक्सेस। कारण उसका क्या था, हुआ ये कि ये मिशन जो है आपका, जब वो लॉन्च किया गया
तो इट वॉज वेरी मच स्मूथ मिशन। कब तक? जब तक कि हम ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, जब तक कि हम ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करने की बात करते हैं। वंस जो सैटेलाइट है ऑर्बिट में प्लेस हो गया, उसके बाद में हमारा जो लैंडर है वो अलग होता है और मून की तरफ ट्रेवल करता है। 2.1 किलोमीटर तक लगभग ट्रेवल करने तक हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर था। उसके बाद हमारे लैंडर से कम्युनिकेशन जो हो ब्रेक डाउन हो जाता है। एक्चुअली चैलेंज बताया जाता है स्मूथ लैंडिंग। स्मूथ लैंडिंग जो करना है वो एक चैलेंज मून के एस्पेक्ट में नजर आता है। कैसे नजर आता है? यहां देखो, देखिए कोई भी आपका प्लेनेट होता है, जैसे कि अर्थ है, अगर अर्थ से हमें कोई सैटेलाइट मून तक भेजना है तो इसके लिए हमें मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट कहती है, जो कि एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। उस मिनिमम स्पीड से हम अगर किसी भी ऑर्बिट को, किसी भी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में प्लेस करना चाहते हैं तो उस ऑर्बिट में प्लेस तो हो जाता है, लेकिन अगर मुझे इस मून के सरफेस पे कुछ लैंड करवाना है तो उस केस में विदाउट एनी हेल्प ऑफ जीपीएस, विदाउट एनी अदर सपोर्ट, मून के सरफेस के ऊपर लैंड करवाना, स्मूथ लैंडिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए कई बार चांसेस होते हैं कि लैंडिंग के टाइम पे क्रैश हो जाते हैं। एक और प्रॉब्लम जो मून के सरफेस पे नजर आती है कि मून का सरफेस इज नॉट लाइक यूनिफॉर्म सरफेस ओवर द अर्थ। मून का सरफेस काफी ज्यादा इरेगुलर सरफेस है, तो ये काफी बड़ा इशू यहां पे नजर आता है। तो यहां यही सिचुएशन नजर आई है कि इंडिया जो है आपका चंद्रयान 2 को जब लॉन्च कर रहा होता है तो मून आपके यूएस, चाइना और रशिया के बाद में इंडिया वाज फोर्थ नेशन जो कि सक्सेसफुल हो सकता था। ऑर्बिटर जो थे, लैंडर जो था और रोवर, ये तीन पार्ट थे जिसमें से ये पार्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ऑब्वियसली इससे हमें इंफॉर्मेशन भी काफी हद तक मिली। नाउ द सिचुएशन इज कि इसरो इज नाउ रेडी फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के अंदर इसरो का टारगेट क्या है? चंद्रयान 3 में टारगेट है कि जो हमारा लैंडर था, जो कि चंद्रयान 2 में हमारा स्मूथली लैंड नहीं हो पाया और हमारा कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, उस कम्युनिकेशन को, एक स्मूथ लैंडिंग को हम इंश्योर कर सकें, ये चंद्रयान 3 के थ्रू किया जाएगा। चंद्रयान 3 जो है आपका वो LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा, लाइट व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा और यहां पे स्मूथ लैंडिंग जो है वो एक सबसे बड़ा टारगेट नजर आ रहा है। अगर हम स्मूथ लैंडिंग कर पाते हैं तो हमारे पास जो रोवर होगा वो क्या करेगा? वो रोवर मूव ऑन करेगा, चांद की सरफेस के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उस इंफॉर्मेशन से हम एनालिसिस कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर टू द सरफेस ऑफ मून। इफ यू विल लुक एट चंद्रयान 3 तो आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कुछ ऐसे नजर आता है जिसके अंदर की प्रोपल्शन मॉड्यूल है और आपका जो लैंडर प्लस रोवर मॉड्यूल है वो इस तरीके से कंबाइन होता हुआ नजर आता है, जिसमें बॉटम में आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है, फिर आपका इंटर मॉड्यूल है और उसके बाद में लैंडर प्लस रोवर है। ये वाला पार्ट जो है आपका वो लैंड करेगा और उसके बाद में मूव ऑन करेगा आपके मून के सरफेस के ऊपर, कलेक्टिंग द मटेरियल एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट सिलिका, अबाउट अदर कंपोजिशन ऑफ आयरन, वाटर प्रेजेंस एंड सो ऑन। ये सारी चीजें चंद्रयान 3 से नजर आएंगी and hopefully ISRO will easily be able to achieve this particular achievement or this particular aim very easily in July month। चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं तो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग जो है हमारे पास लूनर सरफेस के ऊपर, ये हमारा टारगेट यहां पे रहने वाला है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा रोवर है वो रोव आउट कर सके आपके मून के सरफेस के ऊपर और आपका इन सेतु का क्या मतलब होता है? ऑन साइट। देखिए इनडायरेक्ट तो हम काफी सारी स्टडीज करते ही हैं, लेकिन उस साइट पे जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकें और मून के बारे में हमारी जो डीप नॉलेज है उसको हम फर्दर एनहांस कर सकें। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर इंडिया इन द लाइफ ऑफ इसरो एज वेल। तो आई थिंक सो एंड आई थिंक प्रोबेबली यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम कि इसरो इस बार चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल होगा एंड जुलाई इज नॉट फार अवे। So we are eagerly waiting and all the best to ISRO. Definitely we will easily be able to do this milestone very easily. To achieve this mission's objective हमारे पास क्या हुआ है? काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किया गया है। जैसे एल्टीमीटर का यूज किया गया है, लेजर बेस्ड एल्टीमीटर जो कि हाइट के बारे में हमें नॉलेज देगा, वेलोसीमीटर जो वेलोसिटी के बारे में बताएगा, इनर्शियल मेजरमेंट जो इनर्शिया को मेजर करता है कि कितनी स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा है। इनर्शिया मतलब होता है बीइंग इन द सेम स्टेज।
एंड देन आफ्टर प्रपोल्सन सिस्टम है जो कि हमें बूस्ट करेगा, जो हमें एनर्जी देगा टू रीच आउट टू द सरफेस। नेविगेशन और गाइडेंस प्रोवाइड होगी। हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस मटेरियल भी यूज किया जाएगा और लैंडिंग जो है उसको स्मूथ बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर लैंडिंग स्मूथ हो जाती है तो फिर इट इज क्वाइट इजी, फिर हमारा लैंडर जो है आराम से लैंड करेगा और रोवर उस पर रोल आउट कर पाएगा एंड डेफिनेटली हमें काफी डीप नॉलेज मिलेगी। चलिए फिर दिस वाज द जर्नी ऑफ इसरो फ्रॉम चंद्रयान 1 to Chandrayaan 3 and hopefully it is going to be successful. All the very best to ISRO as well as to the country's citizen. Best wishes.